हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सूर्य। लेख के माध्यम से बच्चों को यह जानकारी दी गई है कि सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी हड्डियों के विकास के लिए तथा रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए सूर्य की ऊष्मा यानी गर्मी आवश्यक है। सूरज के निकलने पर संसार में क्या क्या परिवर्तन होता है, लिखिए। बच्चों, जब सूर्य निकलता है तो पूरे जगत में क्या परिवर्तन आते हैं वह आपको दिए गए स्थान पर लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमारा सौरमंडल सूर्य और उसके 9 ग्रहों से मिलकर बना है। उन्हीं में से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बच्चों, तुम्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी के समान ठोस नहीं है, बल्कि गैसों के समूह से मिलकर बना है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 3% अन्य गैसें हैं। सूर्य के धरातल से धधकती हुई ज्वाला या गैसों की हजारों किलोमीटर ऊंची लपटें निकलती रहती हैं। इन लपटों के कारण सूर्य के चारों ओर तेज का एक घेरा सा सदैव बना रहता है। सूर्य देखने में आग का गोला जैसा प्रतीत होता है। सौरमंडल में सूर्य ही प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के बिना तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं कि सूर्य ही हमारा पालन करता है, हमारा जीवनदाता है। बारिश के दिनों में जब कभी कभी पूरे दिन सूर्य नहीं निकलता, तब वातावरण में कितनी नमी हो जाती है। सीलन की वजह से कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि परेशान करने लगते हैं। बच्चों, कल्पना करो, यदि सूर्य ना निकले तो पृथ्वी पर क्या होगा। चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। वायुमंडल की सारी नमी बर्फ बन जाएगी। परिणाम स्वरूप ठंडक के कारण पृथ्वी की सारी वनस्पति और जीवन समाप्त हो जाएगा। आइए बच्चों, पढ़ते हैं सूर्य की एक कविता। हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़ियों के लाता है रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक भोला, तेज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला। शाम डूबने से पहले मन झिलमिल सा हो आता, जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, प्यारा भरे नन्हे फूलों सा हंसते गाते खिलना। पूरे काम करो दिन भर के, कभी न छोड़ो कल पर, सूरज सिखलाता पंथी सा चलते रहो जन्म भर। सूरज बिन सब और अंधेरा, लगता सब कुछ फीका, इसलिए तो कहते सूरज जीवन है धरती का। इसलिए सूरज धरती पर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य वर्षा में भी सहायक होता है। सूर्य के ताप से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचने पर यह भाप ठंडी हो जाती है। उसके उपरांत वर्षा होती है। वर्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको तो सभी जानते ही हैं। यदि वर्षा ना हो तो पृथ्वी पर ना पेड़ पौधे होंगे और ना ही जीवन। सूर्य ही फूल पत्तियों को रंग और रस प्रदान करता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, वृक्षों को भोजन पहुंचाती है। वे हरे हरे रहते हैं
धूप से ही फसल तैयार होती है और मनुष्य शाक सब्जी, अन्न, फल आदि प्राप्त करता है। यही कारण है कि सूर्य को अन्नदाता कहा जाता है। प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी लोग सूर्य को देवता मानते हैं और पूजा करते हैं। लोग प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य जल देते हैं। कोणार्क का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। सूर्य की किरणें देखने में हमें सफ़ेद प्रतीत होती हैं, लेकिन वे सफ़ेद नहीं होती हैं, बल्कि उनमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग होता है। ये सभी रंग मिलकर धूप में चकाचौंध उत्पन्न करते हैं। इसी धूप से पृथ्वी पर चीज़ों में रंग उत्पन्न होता है। इसी से प्रकृति हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है। आज वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्रों का निर्माण कर लिया है जो धूप से ताप और शक्ति ग्रहण कर लेते हैं तथा उस एकत्र ताप और शक्ति से अन्य काम किए जा सकते हैं। इसको सौर ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में सूर्य तो ऊर्जा का अक्षय भंडार है। देखा बच्चों, सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सोचो, अगर सूर्य ना निकले तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। बिना सूर्य के हमारा जीवन तो असंभव है। आपने सीखा, सूर्य न सिर्फ प्रकृति में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है, बल्कि वह शक्ति है जो हमें जीवन प्रदान करती है। हमें हमेशा विनम्रता से सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।